अरे पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन तोला को अभी तक गांठ बांधने नहीं आई का? अरे बटोरी माई, हम तो ठीक से बांधे थे गांठ, पता नहीं कैसे खुल गया ये। देखो ऐसे बनता है गठबंधन। अब इसको कोनो खोल ना पाएगा। हाँ जमाई राजा, तोर और बटोरी का साथ अब कोई तोड़ नहीं पाएगा। बस आप निश्चिंत होकर फेरे लीजिए, ये बंधन कोई खोल नहीं पाएगा। एक के बाद एक दूसरा अपशकुन है। पहले वो सीता मैया की मूर्ति गायब हुई और अब पहले फेरे में गठबंधन खुल गया। मोला तो लगता है कोनो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है ये शादी में। ये हवेली, ये दौलत, ये शोहरत जोड़ी ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई कष्ट न रहे। लेकिन अब जब सपने पूरे नहीं होने, इस हवेली का वंश जब आगे नहीं बढ़ेगा तो किसके लिए जिए हम, किसके लिए जिए हम? अब चौथे फेरे में कन्या आगे रहेगी और वर पीछे। अरे फेरे पूरे होते ही मोर बटोरी इस हवेली की इकलौती मालकन होगी और हम समधन। देखना बुढ़ापे में कैसे सुख भोगने वाले हैं हम।
जमुनिया। मोर आंधी से सही निकला, ऐसे ही ना घबरा रहा था मोर दिल। अरे मुर्दे में प्राण वापस आ गई, मुर्दा जी उठा और उठ के सामने खड़ा हो गया। इसको होश कैसे आ गया? हाय रे, किस्मत खुलने से पहले ही फोड़ दी। बोला विश्वास था जामू, इस अग्नि परीक्षा में तो हमारे प्यार को नहीं हारने दोगी। हमें मालूम था मोर दिल की आवाज तोर दिल तक जरूर पहुंचेगी। हम जानते थे जामू कि 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन मोर जामू कभी ना टूटने देगी। हमें मालूम था तुम हमारे प्यार को इस तरह रुस्वा ना होने दोगी। जानते थे जामू कि मोर दिल की आवाज सुनकर तुम मौत के मुंह से भी उठकर वापस चली आओगी। अब हमें हमारा प्यार वापस मिल गया है। हमें और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, कुछ नहीं चाहिए। आओ, आओ। हमने कहा था ना दाऊ साहब, मोर प्यार झूठा ना है। आज वही प्यार मोर जमुनिया को मौत के मुंह से वापस लाया है। दाऊ साहब, आपने वादा किया था कि अगर मोर जमुनिया वापस आ गई तो आप मोरी दूसरी शादी ना करेंगे। हमें विश्वास था दाऊ साहब, मोर जमुनिया जरूर वापस आएगी, जरूर वापस आएगी। आज हमारे विश्वास की जीत हुई है दाऊ साहब, हमारे प्यार की जीत हुई है। ये सब का है? ये अग्नि, हवन, और ये आपके सर पे सहरा। पर जजमान, फेरे तो अभी बाकी रह गए हैं। ये फेरे अधूरे ना छूटेंगे पंडित जी। हम ये 7 फेरे जरूर पूरे करेंगे। सात फेरों के अधूरे छूटने का मतलब है 7 जन्म के रिश्ते का अधूरा छूटना। आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, हम ये 7 फेरे जरूर पूरे करेंगे। इसी के साथ विवाह की रस्म पूरी होती है जजमान। मोर और जमुनिया का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता है। जन्म जन्म का रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता। हर जन्म में
जय सिर्फ जमुनिया का हो सकता है, सिर्फ जमुनिया का हो सकता है, और जमुनिया सिर्फ जय की, सिर्फ जय की। देख लिया ना दाऊ साहब, सच्चे प्यार के आगे आज नियति ने भी हार मान ली। वो कहानी सुनी थी ना आपने, सावित्री का प्यार सत्यवान को यमराज के मुंह से वापस ले आई थी, फिर आज ठीक उसी तरह जय का प्यार जमुनिया को मौत के मुंह से वापस ले आया। सच में आज तो ही हवेली में कृष्ण मुरारी का चमत्कार हुआ है। हे कृष्ण मुरारी, तुझ पे 100 बार बलिहारी, प्यार जीता और ये दुनिया हारी। वो देखिए दाऊ साहब, उधर प्रभु श्री राम को उनकी सीता मिली और इधर अपने जय को उसकी जमुनिया। हाँ दाऊ साहब, प्यार की जीत के साथ साथ आज एक और बहुत बड़ा सच साबित हो गया है। हमारी इस हवेली को वर्षों के श्राप से मुक्ति मिल गई। अब इस हवेली में किसी भी तरह के श्राप का कोई साया नहीं है। बहुत सही कहा तूने अवध। अब मोर मौत से पहले इस हवेली से किसी दुल्हन की अर्थी नहीं उठेगी। कौन दुल्हन मौत के आगोश में नहीं छटपटाएगी। अब लगता है वक्त आ गया है इस हवेली को वारस मिलने का। और आज का चमत्कार यही बात का इशारा करता है दाऊ साहब, जब हवेली से हमेशा हमेशा के लिए बुरा वक्त बिता हो चुका है। संकट के काले बादल हवेली के आसमान से हट चुके हैं और आज के बाद ही हवेली में सिर्फ खुशियों की गूंज सुनाई देगी। सरकार, आज हम भी बहुत खुश हैं सरकार कि हमारी बिटिया आज खटिया से खड़ी हो गई। आज हम इतने खुश हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन सरकार हम तो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। पहेलियां बुझाने की जरूरत ना है, जो कहना है साफ साफ कहो। सरकार, हम कह रहे हैं कि हम तो दो रिश्तों के खूंटों में बन गए हैं। एक तरफ हमारी प्यारी भांजी की हम मामी और दूसरी तरफ हमारी प्यारी दुलारी बटोरी की हम अम्मा। हमारी भांजी ने तो दूसरी बार फेरे ले लिए, लेकिन हमारी बटोरी के तो आधे फेरे होने के बाद ही शादी टूट गई। सरकार आप तो जानते हैं गरीबों के पास इज्जत के अलावा और कुछ ना होता। अगर वो भी चली जाए तो समाज में हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहाँ कहेंगे लोगों को, और इस अपशगुनी का क्या होगा। सरकार एक माँ का दिल ही जानता है कि उसके दिल में क्या बीत रही है। अरे इस अपशगुनी से कौन करेगा ब्याह सरकार, कौन पकड़ेगा इसका हाथ। मंडप पे मोला कुछ समझ में ना आ रहा है।
का तोला कुछ भी याद नहीं है जामू? कहा हुआ था तोर साथ, किस मुसीबत से गुजरे हैं हम, कुछ याद नहीं है तोला? मोला तो बस इतना याद है कि कल किसी ने मोर सर पर पत्थर से मारा और फिर हम चक्कर खाकर गिर गए। बस हमें इतना ही याद है। अरे वो कल की नहीं, 2 महीना पहले की बात है। 2 महीना? हाँ, 2 महीना। हमारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त, जब तुम हमारे साथ होकर भी साथ न थे। तो बिना कितने अकेले थे हम जामू। वो दिन के बाद एक पल का भी चैन नसीब ना हुआ हमें। उस हादसे के बाद ऐसा लगा जैसे वक्त और जिंदगी दोनों ही थम गए हैं। उस दिन तोला पत्थर लगने के बाद जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोलाई ये शादी करने के लिए मजबूर ना कीजिए। हम अपनी जमुनिया को धोखा नहीं दे सकते दाऊ साहब। ये पकड़, पकड़ या बंदूक, अपनी खुली आंखों से मोर सीने पर चला दे। ये दौलत, ये शोहरत जोड़ी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई कष्ट न रहे। इस हवेली का वंश जब आगे नहीं बढ़ेगा तो किसके लिए जिए हम? अब समझी, तुझसे बात करने के लिए, तुम मुंह से अपना नाम सुनने के लिए कितने तड़पे हैं हम। वो पूरा वक्त हमने सिर्फ उन यादों के सहारे बिताया जिसमें तुम मोर साथी जामू। जमुनिया के बिना जय का कोनो वजूद ना है। हमें ये दुनिया का नहीं, सिर्फ तोर साथ चाहिए जामू। अगर तुम साथ हो तो हम मौत का भी सामना कर सकते हैं, लेकिन तोर बिना हम में जिंदगी का सामना करने की भी हिम्मत ना है। हम सच कह रहे हैं जामू, अगर इस बार तुम हमें अकेला छोड़कर कहीं गई तो हम जी नहीं पाएंगे जामू। ऐसा ना कहो, तोर बगैर हम कैसे जी पाएंगे?